हर आदमी कोई ना कोई कहीं काम कर रहा होता है। मैं भी काम कर रहा था और आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम लोग जॉब करने गए थे सर, एक MNC कंपनी जो एशिया की नंबर 1 कंपनी है, कोका कोला। हम अननोन थे, हमें नहीं पता कि सेल्स क्या होती है। तो वहाँ के मेरे बीच हमारे गुरुजी, कोका कोला के गुरुजी हैं। मैं माता तुल श्रीमती बबीता देवी सक्सेना जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं पिता तुल्य श्री हमारे गुरुवर राजेश सक्सेना जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने अपना अनमोल समय दिया इस बच्चों को सुनने के लिए और एक आईडी दी बिना प्लानिंग के। बोले बेटा आगे आईडी ले जा। तो आप सभी जनों के चरणों में वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा और अपनी टीम के समस्त लीडरों से, गुरुजनों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे गुरु के लिए जोरदार ताली को स्वागत करें, जोरदार ताली को साथ। नमस्कार, धन्यवाद सभी लोगों को कि अपना विशेष कीमती वक्त आपने आस्था परिवार के लिए दिया। कोई गेस्ट बन के आए हैं, कोई गेस्ट बना के लेके आए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई CA है, कोई काश्तकार है और कोई छात्र है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी माता तुल्य है। ये सभी लोग इस संपूर्ण धरती पे इसलिए नहीं जन्मे कि हम यहाँ आए और यहाँ आने के बाद खाने के बाद खत्म होके चले जाएं, हमारा कोई मान, हमारा कोई सम्मान ना हो। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं राजवीर सिंह राजपूत, ग्राम माधोपुर माफी, थाना फतेह पश्चिमी, तहसील व जिला बरेली से निवासित हूँ और शिक्षा की बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पूर्व शिक्षा मित्र हूँ और वर्तमान में कार्यरत था कोका कोला में। तो मैं दिखाना चाहूँगा राजेश सक्सेना जी को, मेरे गुरु हैं, इनके संस्थाधीन मैंने काम किया है। तो सक्सेना जी से निवेदन करना चाहूँ अपनी जगह से खड़े हो जाएं, मेरे दादा खड़े हो जाएं, अपनी जगह खड़े हो जाएं, लोगों को बता दें यही वो गुरु जी हैं हमारे कोका कोला के, जिनके साइन से मेरे घर में सैलरी आती थी, मेरे बच्चों का पालन पोषण होता था और इन्हें समय समय पे मुझे बहुत सहयोग करा है। और एक ऐसा टेढ़ा वक्त आया कोका कोला कंपनी में, बैठ जाए दादाजी धन्यवाद, एक ऐसा बुरा वक्त आया कोका कोला कंपनी के अंदर कि मेरी मैनेजमेंट से खड़क गई। मेरा एक सिस्टम है, मेरा एक टैग है, मेरा एक पैरामीटर्स है कि मैं एक हद तक लच जाता हूँ, इसके अलावा टूट नहीं पाता। वो संस्था, वो सिस्टम, वो संगति छोड़ देता हूँ। वो दौर आया, वो आगे की बात है कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। आस्था परिवार के साथ स्टार्टिंग शुरुआत करी मैंने और मैं ताली बजवाना चाहूँगा अपने विशेष गुरु मास्टर भीमसेन जी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। सारे जो निवेदन करूँगा कि मेरे गुरु के लिए भी तालियों से स्वागत किया जाए, धन्यवाद। मित्रों, पढ़ाई करने के बाद जॉब कर रहे थे, सपना ये था कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर जाएं। हमारे पापा राउर फैक्ट्री में नौकर थे, हमारी सारी ज़मीनें, हमारी सारी संपत्ति राउर फैक्ट्री में चली गई थी। वहाँ से ये टाइप था कि आपका बच्चा, कोई आपकी पीढ़ी कोई पढ़ी लिखी होगी तो हम राउर फैक्ट्री में नौकरी पे रख लेंगे। ये सिस्टम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ जा रहा था, लेकिन उसी वक्त एक विराम लग गया। राजनीति के चलते वो राउर फैक्ट्री बंद हो गई। परिवार में हम 3 भाई थे, सबसे बड़े बैलगोलू में हैं आज भी, उनसे छोटे कोका कोला में हैं आज भी, और हम थे। हमने बड़ी मेहनत करी, हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हमने साथ नहीं छोड़ा और हम अपने कार्य में लगे रहे। जॉब करते करते दादा से सीखा, दादा ने समझाया बुझाया। एक बार लास्ट में दादा ने कह दिया, बेटा अब तू नौकरी छोड़ दे, क्योंकि मैनेजमेंट मेरे पीछे बड़ा था, हाथ धो गए। उसी बीच आस्था परिवार आया, आस्था परिवार के साथ लग गया और आज करते करते कहते हैं कि भैया के बिना कुछ नहीं होता, पापा के बिना कुछ नहीं होता, माता के बिना कुछ नहीं होता, बहन के सिवा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ दीपांजलि बहन ने बता दिया। यहाँ सिस्टम पे, इस धरती पे पैसा के बिना कुछ नहीं होता, वो बहन ने बताया, बिल्कुल सत्य है। हम जब छोटे होते हैं, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, अपने और सपने। जब हम पढ़ रहे होते हैं हमारे कोई सपने नहीं होते, हमारी एक ही चीज़ होती है कि हमें स्कूल जाना, स्कूल से घर आना और मम्मी के, पापा के, भैया के अकॉर्डिंग उनके अनुसार काम करना। यही थ्योरी, ये सिस्टम पे हम चलते चले जाते हैं। जब हमारा एक टाइम वो आता है कि हम हायर एजुकेशन को जाते हैं, जब डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं जाके, जब एक अच्छा सा कोर्स कर जाते हैं जाके, जब अच्छी सी जॉब मिल जाती है, तो हम अपने ताने वाने मिलना शुरू कर देते हैं, अपने सपने शुरू कर देते हैं। यही चीज़, यही बात हमारे परिवार को अच्छी नहीं लगती, हमारे
अरे वो तो अधिकारी बन गए, अरे उनके सपने अलग हो गए। ये सारी चीज हमारे भाइयों को, हमारे परिवारजनों को, हमारे मित्रों को अच्छी नहीं लगती। उनका तो बस चले पता नहीं आपके साथ क्या क्या करें। मेरी बीवी आई हुई है, मेरा होम मिनिस्टर, मेरा पूरे डिवीजन बैठा है, तो मैं अपनी बीवी के लिए जोरदार ताली बजाना चाहूँगा। जोरदार ताली। मेरी बीवी है गंगा राजपूत, डबल सिल्वर स्टार नियर गोल्डन स्टार है। नहीं आई, उनने वादा करा था कि मैं चल रही हूँ मीटिंग में, लेकिन मंच में नहीं बोलूँगी भाई। मैंने चलो कोई बात नहीं है, तथास्तु, आप चलिए। तो ये सारी चीज़ें करते करते जब सपने हम शुरू कर देते हैं तो दोस्तों किसी को अच्छा नहीं लगता। जब हमारे सपने पूरे हो जाते हैं तो हमारी बहन ने बताया कि हाथी वाली कहानी शुरू हो जाती है हमारे आगे। वो चीज़ मेरे आगे शुरू हुई, वो समस्या मेरे आगे शुरू हुई, वो हर चीज़ मेरे आगे शुरू हुई। मैंने इसी बीच अपने भाई को शुरू कर दिया लाला कि भैया कोका कोला बहुत अच्छी है, आप आ जाओ, बहुत अच्छा काम है। भैया ने कहा ना, अपनी बस की बात नहीं है भैया, ये चीज़ें तो दूर रखो, ये चीज़ बेकार की चीज़ है। आज मेरे भाई मेरे साथ कंधे पे कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आज मैंने अपने भाई के लिए 12वीं लेवल का अचीवर बना दिया। मेरा भाई गोल्डन की तरफ जा रहा है। आज मेरा भाई मुझसे जबरदस्त तरीके से साथ में काम कर रहा है, तो ताली बजाना चाहूँगा अचीवर 13वीं लेवल के होने वाले मिस्टर रविंदर सिंह राजपूत के लिए। अपनी बात समाप्त करूँ उससे पहले 2 चीज़ आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़, एक हल्की सी कहानी के विषय में बताना चाहूँगा। एक संत अपने शिष्यों के साथ तपस्या कर रहे थे, बिल्कुल लीन थे, सच गोल आकार में बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे गुरु जी के साथ। चटाई के नीचे से बिच्छू निकल के आता है साहब, और वो बिच्छू निकल के गुरु जी के डंक मार देता। गुरु जी की आँख खुलती है, उन्हें फिर बिच्छू को उठाते हैं और फिर बाहर को फेंक देते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो फिर बिच्छू आके गुरु जी को फिर डंक मार देता। ऐसी 4-5 बार ऐसी चीज शुरू होती है, ऐसी कहानी शुरू होती है। गुरुजी नीले पड़ जाते हैं। उनका शिष्य मेरे जैसा होता, बोला गुरुजी जिस बिच्छू को उठा के हवन कुंड में क्यों नहीं फेंक देते? उन्हें कहा ये बिच्छू है और आप कौन है? हम कौन है? हम मनुष्य हैं, हम दया के पात्र हैं और ये उत्पात का पात्र है। इसका काम क्या है बोलो? उसका काम है डंक मारना। हमारा काम क्या है? इसे क्षमा करना। तो मित्रों मैं कहना चाहूँगा लीडरों को, आपके आगे जो परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, कंडीशन बने, चाहे फेवल हो, अनफेवल हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बिच्छू की तरह उसे माफ़ी कर देना है। आने वाला दौर आपका होगा, आपका अपना होगा। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, आप बीटेक हैं, आप एमटेक हैं, आप सीए हैं, आप एमकॉम हैं, आप एमएससी हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी चीज़ में कोर्सेज करने वाले हैं, आप जो भी हैं अपने आप में हैं, अपने अंदर गरूर हैं। मेरे अंदर गरूर था। मेरा बिजनेस गुरु मुझे पटक ही नहीं मार पाया। काश मेरा गुरु मुझे पटक मार देता तो आज मैं भाभी फ्री माउथ जरूर होता। तो कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी अपलाइन, कोई भी गुरु 8th पास है, अनपढ़ है, या फिर कोई दिमाग भी चला रहा है, उससे क्षमा याचना करें। उसके आधार पे बताए रास्ते पे काम करना शुरू कर दे। आपको ये मंच सुशोभित होकर आपका इंतजार कर रहा है, आपको बुला रहा, आप आइए, आपका वेलकम है। तो कहना चाहूँगा करो सिस्टम का सम्मान, करो सिस्टम का सम्मान। सुंदर है इसका परिणाम, सुंदर है इसका परिणाम। जय हिंद, जय हस्त परिवार, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारी कंपनी से डबल गोल्डन स्टार वही राजवीर सिंह राजपूत जी।